अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर है तो कम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप 1 महीने के अंदर बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर आपकी तैयारी है लेकिन कम है, सो आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ इसी हौसले के साथ, कुछ इसी हौसले के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप वो कर सकते हैं जो कई स्टूडेंट्स 6 महीने के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखिए, एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की टाइमिंग है तो इसमें आप अपना कैसे बेस्ट दे पाएंगे, इस पॉइंट के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 महीने की टाइमिंग है तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सबसे पहले आपका काम ये रहना चाहिए कि उन्हें सेलेक्ट करें। सारे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको सेलेक्ट कीजिए, पेन से टिक लगाते जाइए और उन्हें स्टेप बाय स्टेप तैयार करते जाइए। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस एक राइज कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जांचेंगे कि जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, उन्हें आप इंपॉर्टेंट मानिए। मिनिमम एक बार भी अगर पूछा गया है तो उन्हें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में ये 100% चांसेस होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से, उन्हें आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड होते हैं आपकी एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का, कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। एक तरीका और भी हो सकता है कि कई बार ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं बट ये वो जो है वो बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं पूछे गए हैं, वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे ही नहीं गए हैं। तो इसे कैसे हम तैयार कर सकते हैं? आप जब क्लास कर रहे होंगे तो आपके टीचर्स वहां पे बताए होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आप उसे भी जज कर सकते हैं और उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट समझ में आया कि केवल महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं आपके, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें सेलेक्ट कीजिए और उन्हें तैयार कीजिए। सबसे पहले सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर आपकी तैयारी है लेकिन कम है तो। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे प्रश्न आपके तैयार रहेंगे तो आने वाले दिन में अगर टाइम बचता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये चीजें तो आपको तैयार रहनी चाहिए, इसलिए इन सभी चीजों को आप सबसे पहले परफेक्ट बनाइए। दूसरा हमारा टिप्स ये है कि पिछले 10 साल के पेपर के हिसाब से तैयारी रखें। ठीक है, देखिए 10 साल के पेपर्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आइडिया हमें लग जाता है कि टाइप कैसा होता है क्वेश्चंस का आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, कई बार जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में हम 10 साल के पेपर को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितने परसेंट थ्योरी पार्ट होते हैं, कितने परसेंटेज जो है वो न्यूमेरिकल्स पार्ट्स हमारे पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों को जो है बैलेंस करके अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो पिछले 10 साल के पेपर्स जरूर परचेज कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और उससे आपको जो है वो तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो आप पिछले 10 साल के पेपर के हिसाब से तैयारी जरूर करें। तीसरा और आखिरी हमारा टिप्स यही है
जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मदद लीजिए। अब वो आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी भी ऐसे स्टूडेंट की मदद लीजिए जो आपसे इंटेलिजेंट है। आपका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आसानी से क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ पढ़ने से ये होगा, उसके संपर्क में रहने से ये होगा, नंबर 1 फायदा तो ये होगा कि जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जो भी चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। मतलब आसान भाषा में और कम समय में उस चीज को आपको अच्छे से समझा देगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपने नजरिए से बताएगा और उससे आपको तैयार करवा देगा, जिससे उसका भी रिवीजन होता जाएगा और वो आपका भी रिवीजन करा देगा, आपका भी तैयार क्वेश्चन करा देगा। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के संपर्क में रहने का, वो ये है कि पढ़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि जो स्टडी करने की इफिशियंसी होती है वो आपकी बढ़ जाएगी अगर आप किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के संपर्क में रहते हैं तो। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद की चीज है। तो आई होप मैंने इन तीनों टिप्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया होगा और आगे आने वाले दिनों में इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा